हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बीएससी एजुकेशन में। तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी मॉडल सेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में। आप लोगों की पिछले दो वीडियो में ऑब्जेक्टिव मॉडल कुछ क्वेश्चन बना के डाल दी गई है। तो चलिए हम लोग अब उससे आगे स्टार्ट करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर ही पूछेगी। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी आपकी, रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है। ए नंबर ऑप्शन है आपकी धार्मिक, बी नंबर ऑप्शन है आपकी करुणानिक, सी नंबर ऑप्शन है आपकी भक्ति परक, डी नंबर ऑप्शन है आपकी प्रेम निरूपक संबंधित। रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी आपको प्रेम निरूपित संबंधी रसखान रचित प्रेम वाटिका की रचना है। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अब 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से किनका सेवैया और घनाछड़ी अत्यंत प्रसिद्ध है। ए नंबर ऑप्शन है आपकी घनानंद की, बी नंबर ऑप्शन है आपकी प्रेम घन का, सी नंबर ऑप्शन है आपकी गुरु नानक का, डी नंबर ऑप्शन है आपकी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है इनमें से किनका सेवैया और धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। इसीलिए इसकी राइट आंसर हो जाएगी आपकी घनानंद की। घनानंद का सेवैया और धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अब 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले बार भी पूछी गई है। रसिक समाज की स्थापना किसने की। रसिक समाज की स्थापना किसने की। घनानंद के द्वारा की गई, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा की गई, या फिर सुमित्रानंद पंत के द्वारा की गई, या फिर जीवानंद दास के द्वारा की गई। रसिक समाज की स्थापना किसने की। रसिक समाज की स्थापना जो है वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा की गई थी। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अब 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीणा किनकी रचना है। वीणा किनकी रचना है। ए नंबर ऑप्शन है आपकी कुंवर नारायण की, बी नंबर ऑप्शन है आपकी अनामिका की, सी नंबर ऑप्शन है आपकी सुमित्रानंदन पंत की, डी नंबर ऑप्शन है आपकी रामधारी सिंह दिनकर की। वीणा किनकी रचना है। वीणा जो हो जाएगी बच्चों आपकी, वीणा है सुमित्रानंद पंत की रचना है। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अब 47 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी आपकी, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भीबिया स्टार मार्क वाली क्वेश्चन है, आप लोग स्टार मार्क लगा लें। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुई थी। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर की जन्म हुई थी। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अब 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी आपकी, अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है। अपने सामने की शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है। कुंवर नारायण की रचना है, वीरेंद्र डगवाल की रचना है, जीवानंद दास की रचना है, या फिर वात्सल अज्ञान की रचना है। अपने सामान शीर्षक काव्य की संग्रह किसकी रचना है। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी आपको ऑप्शन नंबर ए कुंवर नारायण जी की यह रचना है। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगी। कहते हैं बच्चों मोती कभी किनारे पे नहीं आती, मोती कभी किनारे पे नहीं आती, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। मोती कभी किनारे पे नहीं आती, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग अब 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी बच्चों आपकी, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था। आंगन में मिलता था, घर के दरवाजे पर मिलता था, खेत में मिलता था, या फिर बांध पर मिलता था। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो था वो घर के दरवाजे पर मिलता था। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अब 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुर्की के महाकवि नजीम हकीमत की कविताओं की अनुवाद वीरेंद्र डगवाल ने किस रूप में किया। बीजाक्षर के रूप में किया, वनलता सेन के रूप में किया, पहल पुस्तिका में किया, या फिर झरा पालक में किया। तुर्की के महान कवि नाजिम हिकमत की कविता
का अनुवाद वीरेंद्र अग्रवाल ने किस रूप में किया? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी आपको ऑप्शन नंबर सी, पहल पहल पुस्तिका के रूप में उन्होंने इसका अनुवादन किया। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था? रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था? रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम सोफिया था। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी बच्चों आपकी, किनकी आरंभिक काव्य प्राकृतिक और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्ति से परिपूर्ण है? किनकी आरंभिक काव्य प्राकृतिक सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? सुमित्रानंद पंत की, रसखान जी की, या गुरु नानक की, या फिर गणानन की? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी आपको ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रानंद पंत की यह रचना है। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती? कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती? बेरोजगारी नहीं दिखाई देती, भारतीयता नहीं दिखाई देती, अंग्रेजी भाषा नहीं दिखाई देती, या फिर उर्दू भाषा नहीं दिखाई देती? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी आपको ऑप्शन नंबर बी, कवि प्रेमघन के अनुसार आज भारत में भारतीयता नहीं दिखलाई पड़ती है। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगी, और ये बात एकदम सही हो गई। तो चलिए हम लोग अब 54 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी आपकी, कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? कर्म व्यर्थ है, रिश्ते नाते व्यर्थ है, जन्म और जीवन व्यर्थ है, या फिर परिवार व्यर्थ है? कवि गुरु नानक के अनुसार इस धरती पर या इस दुनिया में राम नाम का कीर्तन एकदम व्यर्थ है, कर्म व्यर्थ है, रिश्ते नाते व्यर्थ है, जन्म और जीवन व्यर्थ है, या फिर परिवार व्यर्थ है? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी आपको ऑप्शन नंबर सी, जन्म और जीवन व्यर्थ है राम नाम के कीर्तन के बिना। तो चलिए आपकी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? रचिदानंद हीरानंदन वात्सल्य अज्ञान की, या फिर सुमित्रानंदन पंत की, या फिर रामधारी सिंह दिनकर की, या फिर वीरेंद्र अग्रवाल की? उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी आपको ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसकी बिल्कुल रामधारी सिंह दिनकर की यह रचना है। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अब 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी आपकी, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ? जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ? वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? स्वदेशी से उद्धृत है, जनतंत्र का जन्म से उद्धृत है, भारत माता से उद्धृत है, या फिर हिरोशिमा से उद्धृत है? यह पाठ किससे उद्धृत उत्पन्न है? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी आपको ऑप्शन नंबर बी, जनतंत्र के जन्म से। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर मुड़ती, यह जनतंत्र की जन्म से लिखी गई है। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगी आपकी, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? 1926 में, 1925 में, 1927 में, 1928 में? कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म 1927 ईस्वी में हुई थी, 1927 ईस्वी में हुई थी। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी नींद कविता में किसका जीवन कर्म पूरा हुआ? हमारी नींद कविता में किसका जीवन कर्म पूरा हुआ? मक्खी का जीवन कर्म पूरा हुआ हमारी नींद कविता में। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी आपकी, सुमित्रानंदन पंत का अंतिम काव्य कौन सा है? सुमित्रानंदन पंत का अंतिम काव्य कौन सा है? सुमित्रानंदन पंत की अंतिम काव्य लोकात यत्न है। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अब 60 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी बच्चों आपकी, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है?
ए नंबर ऑप्शन है आपकी हमारी नींद, बी नंबर ऑप्शन है आपकी हिरोशिमा, सी नंबर ऑप्शन है आपकी अक्षर ज्ञान, डी नंबर ऑप्शन है आपकी भारत माता। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बनाकर सोख गया, यह किसकी रचना है? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी आपको ऑप्शन नंबर बी, हिरोशिमा की यह रचना है। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अब 61 नंबर देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी बच्चों आपकी, जो पुरुष कविता रचता है, जो पुरुष कविता रचता है वो उसके लिए क्या है? अभिनेता है, लेखक है, कवि है या फिर पत्रकार है? जो पुरुष कविता रचता है वह एक कवि हो जाता है। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। तो हम लोग अब 62 नंबर की ओर देखते हैं। 62 नंबर हो जाएगी आपकी, एक आंख से देखना मुहावरे का क्या अर्थ है? एक आंख से देखना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? प्रतिकूल कार्य, कसर न छोड़ना, चैन मिलना या फिर बराबर मानना। एक आंख से देखना मुहावरे का क्या अर्थ है? एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है बराबर मानना। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अब 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी, यौरलवक क्या है? उष्म व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है या फिर इनमें से कोई नहीं? यौरलवक क्या है? यौरलवक जो है बच्चों वह अंतस्थ व्यंजन है। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगी। बच्चों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बीएसईबी पे जुड़े रहने के लिए थैंक यू, और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी वीडियो बना के हम आप लोग के लिए डालते रहें। तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।